दे वसल में हूं। अब जरा तसल्सल से सुन लें। उम्मीदे वसल में हूं, हिजर के हिसार में हूं, लिए हुए दिले मुस्तर बड़े करार में हूं। मेरा नसीब है रश के हजार हा गुलजार, मैं खार ही सही लेकिन निगाह यार में हूं। और उन्हीं का जिक्र, उन्हीं की तलब, उन्हीं का ख्याल, वो जो नजफ में लेटे हुए हैं, उन्हीं का जिक्र, उन्हीं की तलब, उन्हीं का ख्याल। मियां ये इश्क है मैं जिसके इख्तियार में हूं। मियां ये इश्क है मैं जिसके इख्तियार में हूं। मियां ये इश्क है मैं जिसके इख्तियार में हूं। और सुनने वाली बात है, जरा तवज्जो से सुन लें। मेरे सराहने अभी जिंदगी में तो हम अली अली कर ही रहे हैं ना। मेरे सराहने, मेरे दोस्त उनकी नात पढ़े हैं। यहां नात मनकबत के अंदाज में कह रहा हूं। मेरे सराहने, मेरे दोस्त उनकी नात पढ़े। मैं मर गया हूं मगर उनके इंतजार में हूं। मैं मर गया हूं, ये जश्न मीलाद मुर्तजा की महफिल का पैगाम है। मैं मर गया हूं मगर उनके इंतजार में हूं। मेरे वालिद गिरामी, ये अशार अगरचे ये नात के बाब में हैं, लेकिन मौला अली का जिक्र कोई नबी के जिक्र से जुदा तो नहीं है। मैं उस आदमी को हुजूर का मद्दा समझता ही नहीं जो अपनी पलकों से नजफ की गली के खाक के तिनके न चुनता हो। वो मद्दाह नबी नहीं है जो आशिक अली नहीं है। हुजूर उसे किसी खातर में नहीं रखते। अभी मुझसे पहले जनाब मोहसिन साहब दामत बरकातुमुल कुद्सिया बड़े खूबसूरत अंदाज में चंद जुमलों में बहुत कुछ कह गए। अगर कोई माकूल आदमी यहां बैठा हुआ हो ना, उसे लग पता जाए हुजूर किसी ऐसे आदमी को अपना समझते ही नहीं है जो पहले अली का ना हो जाए। लोग खाम ख्याली में हैं, लोग गुमराह हो गए, अंधेरा बहुत हो गया है। पर जिनके पास नजर है जरा उनसे भी तो पूछो ना भाई, मुस्तफा अपना किसे समझते हैं? अगर सहाबी तेवरी अली से चढ़ा के आ जाए, नबी मुंह सहाबी से फेर लेते हैं, तो वहाबी की क्या हैसियत है कि अली को छोड़ के बैठा रहे? अली को छोड़ के सहाबी की दाल नहीं गलती है, वहाबी की कहां से गल सकती? और जिसे बहुत तकलीफ हो वो आ जाए हमारे पास। मैं भी पुत्र अली का हूं, दिखाया ना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, दिखाया नहीं तो मैं अली का लाल नहीं हूं, हुसैन का बेटा नहीं हूं। मेरे बाप हुसैन को करबला में यजीद ने हक से इधर उधर नहीं कर सका। आज भी किसी हुसैनी को कोई यजीदी यहां से वहां नहीं कर। हम हैं अली वाले, ये जुमला याद रख लें। हम हैं अली वाले और हम हैं नबी वाले। अभी मैं नज़म की बात कर रहा हूं, अभी खिताब पे नहीं आया। लिहाजा जितने इस महफिल में आ गए, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। मुल्ला अगर आपको शिया कहता है तो 1000 बार कहे, 1000 बार कहता है तो 10,000 बार कहे, 10,000 बार कह चुका है तो 100 लाख बार कहे, 1 करोड़ मर्तबा कहे। ओ भाई मुल्ला, हमने तुझसे तो अली को नहीं सीखा, हमें अली की मोहब्बत का जाम मुस्तफा ने पिलाया है। हमने कलमा मोहम्मद का पढ़ा है, दीवाने अली के। मैं इसी ज़िम्न में कुछ बात करने आया हूं, और जरा कान खोल के सुन ले। एक रुबाई बता रहा हूं, कैसे समझ में आए विलायत। चूंकि मुझे उन्वान जो आज दिया है विलायत के हवाले से आपका मुंतखब करता है, मुझे उन्वान विलायत का दिया गया।
और जिस अली का जिक्र करने मैं आया हूं, विलायत भी अली की जात का तवाफ करती है। ये जुमला तकरीर का जुमला नहीं है भाई, ये ईमान बोल रहा है। जिस जात का विलायत भी तवाफ करती है उसे ज़ौजे बतूल कहते हैं, उसे अखीये रसूल कहते हैं, उसे मौलाए मोमिनीन कहते हैं, उसे वलियों का ईमान कहते हैं। और अगर मैदान शजाअत में निकल जाओ उसे असदुल्लाहिल गालिब कहा जाता है। वो असदुल्लाहिल गालिब है, गालिबुन अला कुल्ली गालिब है। लेकिन कान खोल के सुन लो, वो इब्ने अबी तालिब है। बदर में 70 मारे गए थे, अकेले अली ने 35 खड़का दिए। जिसके सामने कुफर के सरगने न टिक सके उसके सामने नासबी मुल्ला क्या टिक सकेगा। तन्हा दस्ते अली ने, जुल्फिकार ने बदर के मैदान में 70 टोटल मरे और जुल्फिकार से 35 मरे। मैं कुछ बात करना चाहता हूं, अभी मैं खिताब शुरू नहीं कर रहा। आयत मैंने पढ़ दी, उन्वान मुतय्यन हो चुका। अगर मौका मिल गया ना, मैं इश्क की बोली बोल रहा हूं तो फिर खिताब भी हो जाएगा। अभी तो हम मजनून अली हैं, अभी हम अम्मारे अली हैं, अभी हम मीसम अली हैं, अभी हम हुजर बिन आदि के कदमों की खाक के जर्रों को सुरमा बना के बोल रहे हैं, अभी हम सलमान अली हो के बोल रहे हैं। और भाई अभी तो खिताब शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो दिल बोल रहा है कि अली वाले बोला कैसे करते। 70 में से 35 अली ने मारे। ये आज जब जिक्र अली पर लोगों की चीखें निकल जाती हैं ना, हमें भी मुड़ मुड़ के बदर याद आता है और हमें पता चल जाता है चीखें यूं ही नहीं निकल रही, ये वो बच्चे रो रहे हैं जिनके अब्बे अली ने मारे हैं। जिनका बाप मारा जाए बच्चों का रोना तो बनता है ना। आज जितने नासबी कभी टांगों में कभी बगलों में सर दे के रो रहे हैं, और भाई हमें तुम पे तरस आता है, जुल्फिकार की काटी ऐसी है। उस अली की तलवार जहां गई है कोई सालम बचा ही नहीं। मरहब दो नीम है, सरे मख्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं है कि मारा अली का है। अली वो है विलायत जिसका तवाफ करती है। मैं शजात अली की बात करने लगा था, मैं आज ये भी बता दूं अली के मौलाइयों को, मैं बेटा अली का हूं पर पहले अली का मौलाई हूं। और जो अली का मौलाई नहीं है वो निरा सौदाई है, वो निरा सौदाई है। और मौलाई को सौदाई से क्या गरज, हमारा सौदा तो अली के बाजार में हो गया, अब रोज रोज हम बिकने वाले नहीं। लेकिन जिस अली ने 70 में से 35 मारे, उस अली को ये अली बनाया किसने? शेब अबी तालिब में, शेब अबी तालिब में 3.5 साल एक 80-85 साल का बूढ़ा है, निगाह जाहिर कहती है वो बूढ़ा है, पर जवान इतना है कि जब देखो नबी के पहरे पे वही लगा हुआ है, जब देखो पैरा वो दे रहा है, जब देखो नबी की ढाल वो बना हुआ है, जब देखो नबी का मुदाफे वो बना हुआ है, दिफाए मोहम्मद पे एक ही आमादा है। निगाह जाहिर कहती है कमर झुक गई है, पर कभी दाएं अली नजर आता है, कभी जाफर नजर आता है। लोगों के हाथ में छड़ी होती है पर जिसका पुत्र अली हो, और हर रोज काफिर ताक में बैठे हुए हैं, मुशरिक निशाना ताके हुए बैठे हैं। आज माअज़ल्लाह हुजूर का काम तमाम करते हैं, पर जिसके पहरे पर अबू तालिब आमादा हो, नाज करो कलमा पढ़ने वालों,
तुम्हारे कलमे पर कभी खजा आ नहीं सकती, इसलिए कि छाता अबू तालिब का लगा हुआ है। वो ऐसी बलाएं भी फिर रही हैं जो कलमा ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा जहां अबू तालिब छाता लगा दे ना, वहां नीचे अबू बकर कलमा पढ़ते हैं, उमर कलमा पढ़ते हैं, उस्मान कलमा पढ़ते हैं। अरे छाते के नीचे वाले ये तो कलमा पढ़ाने वाला है, इसका कलमा ढूंढते हो। बताऊं अबू तालिब का कलमा क्या है? अबू तालिब खड़े हैं, कहा मोहम्मद सो जा। सो गए, रात गहरी हुई तो फरमाया मुस्तफा उठ जा, बिस्तर बदल दीजिए, अब तुम्हारी जगह अली सो रहा है, जाफर सो रहा है, अकील सो रहा है, अबू तालिब का बच्चा तालिब सो रहा है। फरमाया मेरे मोहम्मद तक किसी की तलवार नहीं पहुंच सकती जब तक पहले अबू तालिब तक ना आ जाए, और फरमाया मोहम्मद का बाल भी बीका नहीं होगा जब तक अबू तालिब जिंदा। मालूम यह हो गया अली को अली अबू तालिब ने बनाया है। इस बच्चे ने बाप से सीखा है कि मोहम्मद का दिफा और पहरा देना कैसे है। अब जरा सुन लें अली कौन है, कैसे समझ में आए, कैसे समझ में आए विलायत वली बगैर, कैसे समझ में आए विलायत वली बगैर। आता नहीं वजूद में गुल भी कली बगैर, और मन कुंतु का सलीसा तर्जुमा है ये, इश्के नबी फजूल है इश्के अली बगैर। मैं कुछ अशार आपके लिए नज़म के इसीलिए लेके आया हूं ताकि आगे जो गुफ्तगू होगी आपके लिए आसान हो जाए। इस महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के मुरीदीन भी कसरत से बैठे हैं। हम सारे मौला अली के मुरीद हैं और मैं मौला अली का बेटा भी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया के बच्चों का हक है अपने बाप का जिक्र करें। पता नहीं सैयद जब अपने बाप का जिक्र करते हैं उन्हें मरोड़ क्यों पड़ जाती है। तुम अपने बाप का जिक्र करो, नो प्रॉब्लम, हम कभी नहीं रोकेंगे तुम्हें, तुम अपने बाप का जिक्र करो, हर एक का हक है अगर हलाली हो। हम सुबह अली करें तुम्हें मरोड़ पड़ता है, हम शाम में अली अली करें तुम्हें मरोड़ पड़ता है। ओ भाई अपने बाप का जिक्र कर रहे हैं, किसी का उधार जिक्र थोड़ा ही हो रहा है। और हम जिक्र करें तुम्हें तकलीफ होती है, तुम अपने बाप को याद करो, पर सुनो हम जिसका जिक्र करते हैं वो जिक्र करने के काबिल है, वो जिक्र के काबिल है। और उसका जिक्र क्या है? रकम कीजिए सनाए हैदरे कर्रार बिस्मिल्लाह। हमारी तरफ से आपको इजाजत है, बिस्मिल्लाह। रकम कीजिए सनाए हैदरे कर्रार बिस्मिल्लाह, कहेंगे आपसे खुद अहमद मुख्तार बिस्मिल्लाह। अब ढीला नहीं बोलना, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दे जरा। मौलाइयों का रंग भी निराला होता है ना। आज हम एक ही रंग में रंगे हुए हैं जो रंग मौला है। रकम कीजिए सनाए हैदरे कर्रार, आप कह दें बिस्मिल्लाह। रकम कीजिए सनाए हैदरे कर्रार बिस्मिल्लाह, कहेंगे आपसे खुद अहमद मुख्तार बिस्मिल्लाह। अली से बाअदब झुककर कहा अल्लाह के घर ने कि बुतों से पाक कीजिएगा मुझे सरकार। जरा बुलंद आवाज से। अली से बाअदब झुककर कहा अल्लाह के घर ने बुतों से पाक कीजिएगा मुझे। और आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। ये ईमान है। इसके अंदर जितने भी इसके अज्जा हैं जो कुछ बयान हो गया ये सब ईमान है। लेकिन याद रखें जिस शख्स को ये ईमान मिल जाए ना, ईमान मिल जाना भी बड़ी दौलत है, फिर ईमान को बचा लेना उससे बड़ी दौलत। लेकिन कुछ शख्सियात कुछ ज़वात ऐसी भी हैं कि जिनको तवज्जो सारे हज़रात,
ईमान बचता नहीं है जब तक कुछ जातें ऐसी हैं उनको जब तक न मान लिया जाए ना, ईमान बच नहीं सकता। ये जो इबलीस था बड़ा नेक था, बड़ा सालिह था, बड़ा आबिद था, मुवहिद था और बेमिसाल मुवहिद, हमा वक्त हमा लहजा हमा साथ ही अल्लाह की तौहीद का इकरारी था, इबादत इलाही में मुनहमिक रहता। और अल्लाह ने जब फरिश्तों को यहां जमीन पर भेजा ना, जिन्नात जो थे वो सरकश हो गए, तो उनको खत्म करने के लिए अल्लाह ने फरिश्तों की जमात को भेजा। फरिश्तों ने जंग की, जिन्नात को फना कर दिया, सारे शयातीन जिन्नात जो थे उन्हें फना कर दिया गया। तो ये अकेला इबादत में मसरूफ था। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला यहां तो तेरा आबिद भी जिन है, उसका क्या करना है? फरमाया उसे आसमानों पर ले आओ। इसे जमीन से उठाकर आसमानों में ले जाया गया। ये वहां भी हमा लहजा अल्लाह की इबादत में लगा रहता, बड़ा मुवहिद, बड़ा मोमिन, अल्लाह पर बड़ा ईमान था इसका। फिर एक दिन इसकी आजमाइश आ गई। अल्लाह ने एक जात को सामने किया, जिस जात को अबू मोहम्मद आदम कहा जाता है। फरमाया मुझ पे ईमान रखता है, इसको ताजीमी सजदा कर। ईमान तो बड़ा अच्छा था उसका ना, लेकिन एक जात सामने आ गई, वो आबिद, वो जाहिद, वो मुवहिद, वो मोमिन, जिस जैसा मोमिन कोई ना था, और इतना अजीम दर्जे पर फाइज के फरिश्तों का भी उस्ताद हो गया, अतालीक हो गया, मुअल्लिमुल मलकूत हो गया। लेकिन जब सामने अबू मोहम्मद आए ना, जिन्हें आदम कहते हैं, अब एक जात सामने आई, एक शख्सियत सामने आई, जिन्हें अल्लाह चाहता था कि हर मोमिन माने। इसके अंदर नखवत आ गई, गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया, अनानियत आ गई, मैं छा गई। इसने जात का इनकार किया। मोमिन तो पहले था, पर एक जात का इनकार किया, अब मोमिन न रहा, मरदूद हो गया। मालूम ये हुआ कोई कोई जात ऐसी होती है कि मोमिन होने के बाद भी उनको मानना जरूरी होता है। खा कितने बड़े मोमिन क्यों ना हो जाओ, उनका इनकार कर दो तो ईमान बाकी नहीं रहता। वो जिसका हाथ नबी ने उठाया था, खुम्मे गदीर में मोहम्मद मुस्तफा ने यूं हाथ बुलंद करके फरमाया था, मन कुंतो मौला हो फालियुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूं अली उसका मौला है। मालूम यह हुआ ईमान वालों का इम्तिहान आ गया। जो मान गया वो सिद्दीक हो गया है, जिसने न माना वो जिंदीक हो गया, वो मरदूद हो गया है, औरांदा दरगाह हो गया है। अली को माना और अली को मनवाया। मालूम ये हुआ ईमान बचता नहीं है जब तक कुछ लोगों को मान न लिया जाए। ईमान बचाने के लिए शख्सियत को मानना पड़ता है। उनमें से एक जात का नाम अली है, और हुजूर की एक हदीस शरीफ में आपके सामने रखना चाहता हूं। हुजूर के चचा हैं जिनका नाम है हजरत अब्बास। हजरत अब्बास तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हुजूर की बारगाह में आए और आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कुरैश के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जब आपस में बातचीत करते हैं ना, बड़े खिलखिला के, मुस्कुरा के, मुतबस्सम होके, हंस हंस के बातें करते हैं, पर जब हम आपके घर के लोग उनके करीब आते हैं तो उनके चेहरे कुछ ऐसे हो जाते हैं जिन चेहरों को हम नहीं जानते। उनके चेहरों के तासुरात बदल जाते हैं, कैफियत बदल जाती है, हैआत बदल जाती है, नक्शे बदल जाते हैं। वो जो आपने एक हदीस सुनी हुई है ना, हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि हम कुन्ना माशरुल अंसार नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़दिहिम अलिया। ये अकेली रिवायत नहीं है जिससे मुनाफिक पहचाने जाते थे। हजरत अब्बास वाली ये तिरमिज़ी की रिवायत भी बता रही है, महज अली ही नहीं, फर्दे अहले बैत में से कोई एक भी सामने आ जाता जिसका चेहरा बिगड़ जाता, सहाबा भी चींबा जबी हो जाते थे। ये मोमिन कैसा मोमिन है? हम सामने आते हैं तो हालात बदल जाते हैं। अब हुजूर हुए गजबनाक। तवज्जो है ना? इस इलाके का क्या नाम है? लूने वाला। अब मुझे नहीं मालूम कि आपके इलाके का नाम लूने वाला किस वजह से हुआ। इसमें लून तो है ना, और मोलाइयों का लंगर भी पकता नहीं जब तक नजफ से लून ना आ जाए। हमारे हर लंगर में अली वाला लून है।
हमने शाम वाले पकवान पकाए कभी नहीं। हमने जब भी लंगर पकाया है मिसाला नजफ से ही आया है, अकीदे वाला। यजीद के दिमश्क के बाजार से तिजारत चाहे कितने ही रंग के मिसालों की क्यों ना होती हो, हमने यजीदी मिसालें इस्तेमाल नहीं की, हमारा हाजमा खराब हो जाता है भाई। और हम तब लंगर खाते हैं और हमें लंगर पचता है जो लंगर या नजफ से बन के आए या उस लंगर में मिसालें सारे नजफ अशरफ से चल के आए। हम नजफी हैं, नजदी नहीं। हम नजफ वाले हैं, नजद वाले नहीं। अच्छा, अब आप जब सुभान अल्लाह बोलेंगे मैं आपकी शक्लें भी देखूंगा। मैं ही नहीं देखूंगा, अगर आप भी अपने दाएं बाएं देख लें हालात किसके सलामत हैं, किसके बिगड़ गए हैं। जिनके आज जिक्र अली पे बिगड़ गए हैं वो फिक्र करें, उन्हें कयामत के दिन भी बड़े बुरे हालात का सामना रहेगा। इससे भी बुरे हालात हो जाएंगे। आज तो हम अली अली कर रहे हैं तो आपके बशरे बिगड़ गए। उस दिन क्या बनेगी जिस दिन साया ही कोई नहीं होगा। और नबी फरमाते हैं बस साया होगा तो मेरे लिवाए हमद का होगा, पर झंडा अली के हाथ में होगा। यार्श खुदा का साया है या लिवाउल हमद का साया है और झंडा अली के हाथ आया है। अब बता नासबी, तेरा साया कहां गया? कहां तेरा साया है? इसलिए आज ले उनकी पनाह। बरेली वाले कह गए ना, आज ले उनकी पनाह। और इधर भी समझ लो, आज ले इनकी पनाह। आज मदद मांग हैदर से। तो गिरामी कदर हजरात, हजरत अब्बास फरमाते हैं चेहरे बदल जाते हैं, आपस में बातें करते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं, हम सामने आए तो हालात खराब हो जाते हैं। हुजूर हुए गजबनाक, मिंबर पे तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया लोगों तुम्हें क्या हो गया? मेरे घर वाले लोगों के साथ ऐसा रवैया। अब हुजूर ने एक जुमला फरमाया जो आज मैं लूने वाला में कह के जाना चाहता हूं। ये आज का खुलासा है, लुब्बे लुबाब है, मगज है आज की किताब का। जरा गौर से सुन लेना, पल्ले बांध लेना, ये नासबियों को कभी हजम नहीं होता। हुजूर ने फरमाया वल्लाही, अल्लाह की कसम, ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन ईमानुन हत्ता युहिब्बहुम लिल्लाहि व लिक़राबतिहिम मिन्नी। फरमाया कसम है खुदा की। मुस्तफा कसम न भी खाए तो जो बात हुजूर फरमाए बड़ी पक्की बात होती है, पर जब कसम फरमा दे इसका मतलब यह है कि पत्थर पे लकीर हो गई है मुस्तफा की बात। न दुनिया में टलने वाली है, न आखिरत में बदलने वाली है। नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम है, किसी शख्स के दिल में ईमान दाखिल नहीं होता जब तक वो पहले मेरे अहले बैत से मेरी वजह से या खुदा की वजह से मोहब्बत न कर ले। किसी शख्स के दिल में ईमान दाखिल नहीं होता, किसी शख्स। अच्छा, लूने वाला में बैठने वाले हजरात, आप इतने ढीले तो नहीं है ना? मैं आपसे खिताब कर रहा हूं, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ये आपके लिए है। हुजूर किससे बात कर रहे हैं? सहाबा से। सहाबा से हुजूर कलाम फरमा रहे हैं, सहाबा को हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह की कसम है किसी के दिल में ईमान दाखिल नहीं होता जब तक मेरे अहले बैत के साथ मेरी कराबत और अल्लाह की वजह से मोहब्बत न करे, ईमान दाखिल नहीं होता। और भाई बात पल्ले नहीं पड़ी आपके, मैं आपको समझा रहा हूं। आप भी लुकमा वो खाते हो जो पूरा चबा के दिया जाए। नबी बता ये रहे हैं कि अगर अली से प्यार ना हो ना तो ईमान तो सहाबी के दिल में दाखिल नहीं होता। और वहाबी तू किस पे नाज किए बैठा हुआ है? अली से ईमान ना हो, अली के ऊपर मोहब्बत के साथ अगर ईमान अकीदा ना हो जाए, ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन ईमान। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी बड़ी सख्त बात पीर साहब आपने कह दी। मैंने कहा मैंने तो नहीं कही, ये तो हुजूर ने फरमाई है। जिनको नींद आ गई है वो बेशक सो जाएं, लेकिन हमारा तो बिस्तर लगा है नजफ की गली में। और जो ज़ौक़ वाले बैठे हैं ना, पूरी तवज्जो से सुन ले। मैं जो आपके सामने खिताब कर रहा हूं किसी खौफ और डर और तरदीद की वजह से मैं हेर फेर तो कर नहीं सकता।
बात तो वही है जो हुजूर ने सहाबा से फरमा दी। खतीब मुस्तफ़ा हैं, मुखातब सहाबा हैं और उन्वान अहले बैत है। अभी तो मैं अली तक नहीं आया, ये तो आम अहले बैत की बात है। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा है मदारिजुन नबुव्वा के अंदर और दीगर कुतुब के अंदर, उन्होंने कहा नबी के अहले बैत की 3 किस्में बड़ी। एक है अहले बैत नसब, एक है अहले बैत सुकना, एक है अहले बैत विलादत। अहले बैत नसब वो हैं जो नबी के खानदान वाले। इस रिवायत में वो मुराद है, इसमें हुजूर के खानदान के तमाम वो अफराद अहले ईमान हुजूर के खानदान के वो दाखिल हैं। जो इनसे गड़बड़ करे उसके दिल में ईमान नहीं जाता। और एक है अहले बैत सुकना जो नबी के घर में रहने वाली अज़वाज मुतहरात, और तीसरे हैं अहले बैत विलादत वो जो पैदा ही नबी के घर में हुए। जो नबी के निकाह में आ जाए, 3 दफा नबी फरमा दे या ऐलान कर दे लोगों में मुझे कबूल है बतौर ज़ौजा, वो हो जाती है इल्हाकी अहले बैत, इल्हाकी। और इल्हाकी के लिए कुरान कहता है या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, ए नबी के घर की औरतों तुम कायनात की किसी दूसरी औरत जैसी नहीं। ये ऐसी कैसे हो गई? कहा जिसे नबी निकाह में कबूल कर ले, इल्हाकी भी हो तो उस जैसा कोई नहीं होता जो पैदा ही नबी के खून से हुई हो। अभी बैठ, जो बेटी किसी की हो, खून किसी का हो, शजरा किसी का हो, नसब किसी का हो, नबी के निकाह में आ जाए उस जैसी कोई नहीं रहती। और जो नबी के जिगर का टुकड़ा हो, मुझे ये नारा आप इतना ढीला लगाते हैं, मैं तो समझता हूं कि ये इसका हक अदा नहीं हुआ। हक पंचतन पा, बुलंद आवाज से जरा ऐसे मुट्ठी बना के जवाब दें जरा। हक पंचतन पा, हक पंचतन पा। आपकी खातिर अली ने चुन चुन के बड़े बड़े सरदार मारे काफरों के, आपकी खातिर। अगर वो जिंदा रहते ना तो आज हम में से किसी की जुबान पे कलमा ना होता। तो अली का ये एहसान मानते हुए जब भी अहले बैत का नारा लगाया करो ना तो हाथों को जुल्फिकार बना के लगाया करो। आप तो अदा नहीं कर सकते पर हाथ तो लहरा सकते हो ना। जो नबी के निकाह में आ जाए, इल्हाकी, बेटी किसी की, शजरा किसी का, खून किसी का, नसब किसी का, खानदान किसी का, लेकिन नबी निकाह में कबूल फरमा ले। कुरान कहता है किसी दूसरी औरत जैसी नहीं, चूंकि नबी से ताल्लुक कायम हो गया। और जो नबी के जिगर का टुकड़ा हो। मुझे पिछले दिनों एक मौलवी साहब कहने लगे जी ये जो आप मिन्नी 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 की बातें करते हैं, अली मिन्नी वाना मिन हो, अल हुसैन मिन्नी वाना मिन अल हुसैन, वहां भी मिन्नी यहां भी मिन्नी। उसने मुझे 10 रिवायतें निकाल के और दे दी, कहते हुजूर ने फलां साहबी को भी मिन्नी फरमाया हुआ है, हुआ मिन्नी वाना मिन हो। मैंने कहा भाई तेरी अकल में फतूर है। मिन्नी कहा है ना, अंत मिन्नी भी मंजिलत हारून नहीं फरमाया, मिन्नी फरमाया है ना। फातिमा तू बता तुम मिन्नी नहीं फरमाया। मैंने कहा ला कोई दूसरा ऐसा जिसे नबी ने ये कहा हो तू मेरे नजदीक उस मकाम पर है जहां हारून मूसा के नजदीक है। किसी को नबी ने ये कहा हो ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। मालूम ये हुआ फकत मिन्नी कह देना काफी नहीं है, ये भी तो देखो नबी बिठा कहां रहा। मिन्नी सिर्फ मिन्नी कह दे, क्या लगे लो जी हजरत सलमान फारसी को भी तो फरमाया था ना, सलमान मिन्ना अहलल बैत। सलमान फारसी हमारे अहले बैत जैसे, हमारे अहले बैत में से हैं। मैंने कहा उसके बाद सलमान फारसी अली जैसे हो गए, उसके बाद सलमान फारसी हुसैन जैसे हो गए, हसन जैसे हो गए। क्या बगैर इजाजत के अहले बैत के घर में दाखिल होने लगे? नहीं। तो अहले बैत कहना हुक्मी तौर पे और माने में है, हकीकी अहले बैत होना और है। कहा वो कैसे? मैंने कहा आंखें खोल के देख, चादर फैली हुई है, चादर फैली हुई है। और चादर मुद्दस्सिर की भी है और मुज़म्मिल की भी है। कमली वाले ने चादर को फैलाया, हसन आया चादर में ले लिया, हुसैन आए चादर में ले लिया,
ज़हरा आई, चादर में ले लिया, अली आए, चादर में ले लिया, उम्मे सलमा खड़ी है, या रसूल अल्लाह मैं भी आ जाऊं? फरमाया अंती अला खैरिन, ऐ उम्मे सलमा तुम पहले खैर पर है, पर आज मैंने नया का नया मकाम दिखा रहा हूं, अली का नया मकाम दिखा रहा हूं, ज़हरा का नया मकाम दिखा रहा हूं। यहां बैठने वाले हजरात जरा कान खोल के सुन लें, ये कान नहीं, ये वाले कान। मैंने कहा नबी के निकाह में आ जाए अहले बैत, वो भी होती हैं, वो कायनात की किसी औरत जैसी नहीं। लाहौर में एक बदबख्त ने बूथा खोला, कहने लगा खता हो गई, सारे कानों को हाथ लगाए। मैंने कहा अगर इन्होंने खता करनी है तो फिर खताएं बख्शवाएगा कौन? और कुरान कहता है लस्तुन काहदिम मिनन निसा, आप कायनात की किसी औरतों जैसी नहीं, वो नबी के घर की जो खवातीन है। वो कौन है? इल्हाकी। अगर इल्हाकी का ये मकाम है कि किसी जैसी नहीं, तो जो जाती है, ज़हरा इल्हाकी तो नहीं, हसन इल्हाकी तो नहीं, हुसैन इल्हाकी तो नहीं, ये जाती है। जिस घर के इल्हाकी जैसा कोई नहीं, वहां के जाती जैसा कोई कैसे हो सकता है? बात समझ आ गई? और इसीलिए हुजूर ने फरमाया हर नसब और सबब कट जाने वाला है, इल्ला सबबी व नसबी, सिवाय मेरे सबब और मेरे नसब के ये कटने वाला नहीं, ये कयामत के दिन भी कायम रहने वाला है। कौन सा? फरमाया मा खला वुल्द फातिमा, मा खला वुल्द फातिमा, सिवाय उस नसब के जो औलाद फातिमा का है। क्यों? फरमाया हर मां के बच्चे का नसब अपने बाप से चलता है ना, पर ज़हरा के बच्चों का नसब मुझ मोहम्मद मुस्तफा से चलता है। मैं इनका बाप हूं, मैं इनका नसब हूं। मालूम यह हुआ हसन और हुसैन की तरफ उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोच लेना, ये नसब मोहम्मद वाले हैं, ये शजरा मोहम्मदी वाले हैं, इन्हें मुस्तफा ने अपना नसब दिया हुआ है। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा ना कि अहले बैत की ये किस्में। अब हुजूर ने जब चादर फैलाई तो बीच में हसन आए, हुसैन आए, ज़हरा आई, अली आए अलैहिमुस्सलाम। और हुजूर ने चादर को फैलाने के बाद एक जुमला बोला, और इन बदबख्तों को समझाने के लिए भी हुजूर ने ये इरशाद फरमाया, जिन्हें आज तक समझ नहीं आई कि पंज तन का मकाम क्या है। चादर फैलाई और फैला कर फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती व खासती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, निरे अहले बैत नहीं हैं, अहले बैत में भी बड़े खास अहले बैत हैं। बड़े खास अहले बैत हैं। अब मैं आपको एक दो रिवायात मजीद पेश करके फिर आपसे इजाजत ले रहा हूं, और यह हदीस शरीफ है तबरानी शरीफ के अंदर। बच नहीं सकोगे जब तक पंज तन का हाथ में दामन न होगा। अली को अपना वली मान लो, और जिन्होंने मान लिया वो कामयाब हो गए, जिन्होंने नहीं माना वो लाख हजारों साल भी इबादत करने वाले। ये इबलीस था ना, इसके बारे में आता है कि हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो रूहें कब्ज करते हैं, तवज्जो, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम या हजरत इसराफील के लिए ये मुकाशिफतुल कुलूब अल्लामा गज़ाली ने लिखा कि एक दिन रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। बाकी फरिश्तों ने पूछा कि रोने की वजह क्या है? तो हजरत इसराफील या हजरत इज़राइल इनमें से कोई एक, उन्होंने कहा मैं रो इसलिए रहा हूं कि लोहे महफूज पर यह लिखा हुआ है कि एक ऐसा शख्स भी है कि जो बेरिया 80,000 साल अल्लाह की इबादत करेगा, लेकिन फिर भी रांदा दरगाह हो जाएगा, अल्लाह उसकी इबादत उसके मुंह पर मार देगा। मैं डर गया हूं कहीं वो इबादत गुजार मैं ना हूं। तो ये जो इबलीस था ना, ये वहां मौजूद था।
इसने कहा घबराने की क्या जरूरत है, मैं दुआ करता हूं तेरे लिए। इसने सारे फरिश्तों के लिए दुआ की कि अल्लाह इन्हें महफूज कर, ये वो ना हो जाएं। अपने लिए नहीं कर सका, सब के लिए कर गया, अपने लिए नहीं कर सका, यही रामदा दरगाह हो गया। मैं उन लोगों से कहता हूं जो अपनी नमाजों पर यहां मेहराब डाले हुए, करो इबादत, मैं इसको ये नहीं कहता, अल्लाह नसीब करे आपको यहां पर, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर की कालक यहां पे सामने आ जाती है। मन की कालक जिनके माथे पे आ जाती है, खुदा को सजदों की मोहताजी तो नहीं ना। तुम माथा ही नहीं, सारा मुंह भी काला कर लो तो तुमसे बड़े को 80,000 साल पर अल्लाह ने वो रांदा दरगाह कर दिया था। उसको इबादत की मोहताजी नहीं है। लेकिन ये जो नबी ने फरमाया ना, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं अभी क़िबला मोहसिन साहब, मैंने तो कुरान करीम की सूरह यूसुफ की आयत खिताब के लिए पढ़ी थी, मैं अभी तक खिताब पे नहीं आया और खिताब हो भी गया। यही तो होता है ना, अली के रास्ते के अगर तिनके भी उठा के अगर आप उसको अपना जेवर बना लेंगे ना, तो फिर उन्वानात वहां से वारिद होते हैं, फिर मौजू वहां से मिलते हैं, फिर तैयार की हुई तकरीरें पीछे रह जाती हैं, फिर नजफ वाले खुद ही सौदा अता फरमाया करते हैं। मौला अली के एक शागिर्द हैं जिन्हें इब्ने अब्बास कहा जाता है, हजरत अब्बास के साहबजादे, हिब्रुल उम्मा, मुफस्सिर कुरान। एक दिन कहने लगे, लौदा अली इकालु बईरिन, फतावा रज़विया के अंदर यह हवाला नकल है, मनकूल है, कि अगर मेरी ऊँटनी की मुहार गुम हो जाए, रस्सी गुम हो जाए, लवजदतुहु फी किताबिल्लाह, मैं कुरान से ढूंढूंगा। रस्सी ऊँटनी की गुम हो जाए और ढूंढोगे कुरान से, इतने बड़े आलिम कैसे हो गए, आपका उस्ताद कौन है? कहा कुछ सूरतें मैंने रसूलुल्लाह से पढ़ी हैं, बाकी कुरान सारा अली से पढ़ा है। जी, सहाबी ओरिजिनल तो मौला अली को इतना मानते हैं, तुम अली को छोड़ के अब भी उम्मीद में हो कि जन्नत में जाओगे? ना भाई ना। तो अब जरा सुन ले वो हदीस शरीफ जो मैं पेश करना चाहता हूं। मैं जो खिताब के लिए आयत पढ़ी थी, इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी, फिर किसी वक्त आऊंगा और उसी पे खिताब भी होगा, लेकिन खिताब हो गया। और सुनिए, ये तबरानी शरीफ से रिवायत पेश कर रहा हूं और मजमा उस जवायद के अंदर ये रिवायत है। मौला अली को छोड़ के, चूंकि मसला विलायत का है और मैं बात उसी पे लेके आ रहा हूं, विलायत खुद जाते अली का तवाफ करती है। इस दर के बगैर तो ईमान नहीं मिलता। विलायत तो बहुत दूर की बात है, ईमान नहीं मिलता। और इसके रावी हैं हजरत अबी बरजा, याद रखेंगे ना। अभी मोहसिन साहब फरमा रहे थे कि वो कुरान करीम की एक आयत, वक़िफूहुम इन्नहुम मस्ऊलून, उसके लिए आपने नेट के ऊपर जो क्लिप आपका पड़ा हुआ है, मुझे एक सऊदिया का लाल रुमाल वाला आदमी जिसे तौसीफुर रहमान कहते हैं, उस क्लिप के बाद उसने मेरे खिलाफ एक क्लिप बनाया। उसने कहा, लो जी, पाकिस्तान में एक पीर साहब हैं जो लोगों को ये बता रहे हैं कि क़यामत के दिन एक नया सवाल भी होना है जो हमें पहले बताया ही नहीं गया। हमने तो सुना है कि मर रब्बुक मा दीनुक मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तू हुजूर के बारे में क्या कहा करता था। यही सवाल होने हैं, हमें तो मालूम ही नहीं कि कोई और सवाल भी होना है। अब वो जो तौसीफुर रहमान साहब है ना, उनको पहले भी मैंने जवाब दिया, आज मैं लूने वाला मैं फिर जवाब दे रहा हूं। मैंने उस क्लिप में ये कहा था कि क़यामत वाले दिन रोका जाएगा, जन्नतियों को भी और जहन्नमियों को भी, सबको रोक के पूछा जाएगा, तुम तो फैसला सुन चुके, जो जहन्नम को जा रहे हैं जा रहे हैं, जो जन्नत को जा रहे हैं जा रहे हैं, अभी ठहर जाओ, अभी भी मुकद्दर बदल सकता है। वो कहने लगे, जी ये तो मुशरिकों की बात कर रहे हैं, ये तो निरे उन काफिरों की बात कर रहे हैं जिन्होंने कलिमा नहीं पढ़ा। मैंने कहा, भाई उम्मते मुहम्मदिया में भी तो कुछ ऐसे हैं जो अपने करतूतों से जहन्नम जाएंगे। मैं उन जहन्नमियों की बात कर रहा हूं जो उम्मते मुहम्मदिया से जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, उन्हें रब रोक के फरमाएगा, ऐसी भी क्या जल्दी प्यारे।
ऐसी भी क्या जल्दी प्यारे, जन्नत को जा रहे हो, ऐसी भी क्या जल्दी, तुम जहन्नम को जा रहे हो, एक मिनट ठहर जाओ। हाँ, तुम्हारे नामे अमल में बड़ी कोताहियां होंगी, तुम्हारा अमल तुम्हें जन्नत नहीं लेके जा रहा और तुम्हारा अमल तुम्हें दोज़ख नहीं लेके जा रहा। पर पहले बात यह है, शर्त यह है कि एक बात बता दो, दुनिया में अली के बारे में क्या कहते थे? वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून अन विलायति अलीय्यिन, इन्हें रोको जरा, इनसे पूछो अली की विलायत के बारे में नजरिया क्या है। अगर तो जन्नती जो जन्नत को जा रहे हैं, अगर अली के बारे में नजरिया ठीक है तो जन्नत में भेज दो, और अगर ये जो जहन्नमी जहन्नम को जा रहे हैं, अगर इनका नजरिया भी अमल कम ही सही पर अकीदा अली के बारे में बिल्कुल सच्चा है, तो जिधर अमल काम नहीं आता है वहां अली काम आ जाता है। रास्ता बदल दो, जहन्नमियों को जन्नत की तरफ ले जाओ। एक बात और मैं पेश कर दूं, हुजूर की हदीस है, हुजूर ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, हुजूर ने फरमाया आखिरत के लिए तैयारी क्या है? आज के या रसूल अल्लाह कोई खास अमल नहीं है, कोई खास अमल नहीं है। हुजूर ने फरमाया हमसे मोहब्बत करता है? अर्ज की या रसूल अल्लाह आपसे प्यार तो करता हूं। हुजूर ने फरमाया फिर नाजा नाजा, फरहा फरहा, शादा शादा, खुश खुश, जा घूमता फिर हमसे प्यार करता है। अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी जिससे मोहब्बत करेगा कयामत को उसी के साथ होगा। और अली से मोहब्बत करने वालों घबराते क्यों हो? अमल में कोताही जरूर है पर साईं बड़े तगड़े। हमने माठा पीर पकड़े ही नहीं, हमने पीर भी उसको बनाया है जो गौसे आजम दस्तगीर का भी पीर है। अब ये मौजू भी चल निकला तो फिर इधर निकलो, जाओ बगदाद जाके अब्दुल कादिर से जाके पूछो, आपको हमने गौसे आजम माना है। गौसे आजम तुमने किसे गौसे आजम माना है? अब्दुल कादिर की कब्र पे चिल्ला करके पूछो, वो बेटा अली का है, वो मुरीद अली का है, वो ज़बाने हाल से आपको वहां पर वो हाल जो रूहानी हाल है उससे बताएंगे। मेरे शजराए नसब में भी डेरा अली का है, शजराए तरीकत में भी डेरा अली का है। मंजर फजाए दहर में सारा, जिस समत देखता हूं नजारा। और ये बगदाद की गलियां बोल रही है, गौसे आजम का रोजा बोल रहा है, गौसे आजम का शजरा बोल रहा है। आखिरी रिवायत पेश कर रहा हूं, हजरत अबी बरज़ा कह रहे हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया ला यनअक़िदु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बअतिन, किसी आदमी के कदम आखिरत में नहीं पड़ेंगे या मीजान से हिल नहीं सकता जब तक उससे 4 सवाल ना हो जाए। तौसीफुर रहमान साहब, आप हमें कहते हैं मर रब्बुक के अलावा सवाल क्या होना है, मा दीनुक के अलावा सवाल क्या होना है, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल के अलावा सवाल क्या होना है। मैंने कहा चंद सवाल तो इसके अलावा वाले मैं आप बता देता हूं, और वो भी हुजूर फरमा रहे हैं, सहाबा से फरमा रहे हैं, रावी अबी बरज़ा हैं। हुजूर फरमा रहे किसी के कदम मीजान से नहीं हिलेंगे, आखिरत में नहीं पड़ेंगे जब तक उससे कितने सवाल ना हो जाएं। अब जरा उंगलियां उठा के सारे बोल लें, कितने सवाल ना हो जाएं, कितने सवाल ना हो जाएं? 4। पहला सवाल क्या फरमाया, अन जसदिही फीमा अबलाहु, बंदे से उसके जिस्म के बारे में पूछा जाएगा, बता अपने जिस्म को किधर लगाया, आंखों से क्या देखता था, हाथों से क्या पकड़ता था, कदमों से चल के कहां जाता था, इस दिल के टुकड़े से क्या सोचता था, अपने जिस्म को इस्तेमाल कहां किया है। व उम्रिही फीमा अफनाहु, उम्र के बारे में पूछा जाएगा, तूने अपनी उम्र कहां लगाई, टाइम कहां लगाता था, वक्त कहां खर्च करता था, बुराई हराम और मासियत वाले कामों में तो नहीं लगाता था। व अन मालिही, तेरे माल के बारे में पूछा जाएगा, मिन अइन इक्तसबहु व फीमा अनफकहु, कहां से कमाता था, कहां पर लगाता था। कितने हो गए, कितने हो गए? नहीं, सब बोले। अब आया है चौथा सवाल, ये सवाल ही नहीं है, ये एटम बम है। ये जो नारा हैदरी है ना, अल्लाहु अकबर, इतनी तबाही एटम बम का धमाका नहीं मचाता जितना नासबियों की सफों में अली का नारा मचा देता है।
एटम का धमाका है, लगा के देखो, अच्छा खासा आदमी बैठा हुआ जमीन में न धस जाए तो मुझे कहना। जहां एटम भी ना धसाए वहां नारा हैदर धसा दे। बात खत्म नहीं हुई, जागे हुए हो ना? जो फैसलाबाद से आए हैं वो भी जागे हुए हो, जो लूने वाला से आए हैं वो भी जागे हुए हो, जो यमीनो यसार दाएं बाएं से आए हैं जागे हुए हो। मैंने तकरीर नहीं की, मैंने अपना दिल इश्क वाला खोल के तुम्हारे सामने रखा है। चौथा सवाल नबी ने फरमाया अहले बैत की मोहब्बत का होगा। फकीला, किसी ने कहा फमा अलामतु हुब्बिकुम या रसूल अल्लाह, आका आप अहले बैत की मोहब्बत की निशानी क्या है? निशानी क्या है? पास ही ऐसे हुजूर के मौला अली बैठे हुए थे, हुजूर ने ऐसे अली के कंधे पर हाथ मार के फरमाया निशानी पूछते हो, ये अली निशानी है। हाथ मार के फरमाया बियदिही अला मन कभी अली, जुबान से नहीं बोले, कमर पे पुष्ट पे हाथ मार के फरमाया ये है निशानी। तो 4 सवाल में से 3 तो पहले हो गए। इस हदीस में पता चल गया जिस चौथी निशानी के बारे में पूछा जाएगा वो तो अली है, और तू अली वाली गली में ही नहीं आता। तुमने तो बाजारी यजीद वाले देखे हुए हैं, मरवान वाले देखे हुए हैं, शिमर वाले देखे हुए हैं, खौली वाले देखे हैं, सिनान वाले देखे हैं, हज्जाज बिन यूसुफ वाले देखे हैं, और तुझे नासिबी रास आते हैं। हम मौलाई हैं, हमें अली के सिवा रास ही कोई नहीं आता, इसलिए कि हमें नबी ने बताया है सब कुछ छूट जाए पर अली का दामन, अली का दामन। अब सुन लें, हम हैं ओरिजिनल सुन्नी, हम हैं ओरिजिनल सुन्नी, और सुन्नी होता ही वो है जिसका पीर अली हो, और जिसका पीर अली ना हो वो छोटे बैज लगाए कि दरमियाने लगाए, बड़े लगाए कि मोटे लगाए, वो मिसवाक करता फिरे या कंगे करता फिरे, वो पगड़ी के रंग बदलता फिरे, भाई तू गिरगट बन सकता है, सुन्नी नहीं बन सकता है। हमारे ऊपर एक ही रंग है जो अली वाला रंग है। मुरीद वो होता है जो पीर के रंग में रंगा जाए, फिर रंग बिरंगे रंग ना अपनाए। ये जो रंग बदल रहे हैं भाई, जिनका इधर बदला हुआ है वो कयामत में भी बदला रहेगा। अल्लाह ताला हमें हमेशा अली के रंग में रखे। इन्हीं कलिमात पर मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह आप हजरात को सलामत रखे और बेशबहा बरकत नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।